और अब बात कर लेते हैं नोएडा की भी। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा नोएडा में सेक्टर 100 से लेकर सेक्टर 119 तक की सड़कों पर निकली ताकि सुरक्षा के तमाम पुख्ता दावों का पोस्टमार्टम कर सके। निधि के साथ उन सड़कों पर गुजरने वाली आम लड़कियां मौजूद थी ताकि ये बताया जा सके कि हर रोज वो सड़क पर आखिर उन्हें महसूस कैसा होता है। सुरक्षा का आश्वासन देती हैं वो सड़कें या फिर घर तक पहुंचने से पहले हर पल खौफ का मंजर दिखाती हैं। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुध काट दिया। साहिल लुधियानवी ने ये लाइनें लिखी हैं, लेकिन आज की तारीख में कितनी सटीक बैठती हैं। दिल्ली में औरतें, लड़कियां कितनी महफूज है, आज ये रियलिटी चेक करने के लिए एबीपी न्यूज निकला है सड़कों पर। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे साथ आम लड़कियां हैं, यानी एबीपी न्यूज आज आवाज बनेगा उन लड़कियों का जो लड़कियां रात को दिन में जब भी सड़कों पर निकलती हैं, क्या वो महसूस करती हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा के साथ 2 स्कूटी पर 4 लड़कियां सवार थीं। एबीपी न्यूज का ऑपरेशन 3 डिग्री शुरू हो चुका था। दिल्ली की कपा देने वाली सर्द रात थी। सड़क पर अंधेरा भी था और गहरा सन्नाटा भी। अंधेरा इतना मजबूत था कि सड़क पर जल रही लाइट उसके आगे बेहद कमजोर साबित हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही थी। इस घनघोर अंधेरे में हमारा मकसद ये पता लगाना था कि सर्द रातों में नोएडा की ये सड़कें कितनी डरावनी लगने लगती हैं। नोएडा सेक्टर 100 से लेकर सेक्टर 119 तक हमारे साथ रोशनी, अर्चना और बोंटी मौजूद है। अर्चना किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं और बोंटी महिला गार्ड की नौकरी करती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें हर रोज इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना होता है। और तस्वीरें बता रही हैं कि नोएडा की ये सड़कें इन महिलाओं को कितना असुरक्षित महसूस करवाती हैं। घर पहुंचने से पहले तक उनके जहन में सिर्फ दहशत का राज कायम होता है। इंसान है तो इस सड़कों पे निकलने से बहुत डर लगता है। अगर मुझे रात में कुछ इमरजेंसी होती है तो मुझे नहीं लगता कि इन सड़कों पे सेफली निकला जा सकता है। इन रास्तों से होकर जब कोई लड़की निकलती होगी तो उसे कैसा खौफ महसूस होता होगा। सड़क के अंधेरे को स्कूटी की हेडलाइट चीरते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ रास्ते इतने खराब और ऊबड़ खाबड़ थे कि उन पर स्कूटी को रफ्तार दे पाना भी एक चुनौती है। रात 9 से 10 बजे के बीच का वक्त है और पूरे इलाके में सिर्फ हमारी टीम की स्कूटी की आवाज गूंज रही है। 5 किलोमीटर का सफर तय किया स्कूटी से इन लड़कियों ने। क्या देखा, क्या महसूस किया? आपसे सवाल है मेरा, जब आप सड़क पर जा रही थी अर्चना, मैं आपके साथ कुछ देर बैठी थी, क्या आपने देखा? मैं चाहूंगी आप खुद से बताएं। निधि, ये आज आपके लिए तो पहली बार था, बट हमारे लिए तो रोज की बात है। इन 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक की डेली हम लोग निकलते हैं और वही हालत है। वही देखते आ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट कभी नहीं होती है, पीसीआर वैन नहीं होती है। जब हम ऑफिस से निकलते हैं हम अपनी गाड़ी को 4 बार चेक करते हैं कि कहीं गाड़ी रास्ते में ना खराब हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। और ऐसा कोई हेल्पलाइन, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं होता है।
जहाँ पर हम फ़ोन कर सकें, इसीलिए हम अपनी गाड़ी को 4 बार चेक करते हैं। तो रोशनी, आपसे ये सवाल है, आपने पीसीआर वैन नहीं देखा कहीं पर? आप तो हर दिन आती हैं इस रास्ते से। मैम डेली मैं आती जाती हूँ इन्हीं रास्तों से, और ना यहाँ पे पीसीआर वैन दिखती है, ना यहाँ पे लाइट दिखता है। आपने खुद ही देखा है, आप भी आई हैं तो आपने देखा है, बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल होता है और बहुत डर भी लगता है, जैसे कि हम लड़की हैं। अर्चना हर रोज इस बेहद डराने वाले रास्ते से होकर गुजरती हैं, शिकायत कर चुकी हैं, बावजूद इसके तस्वीर आज तक नहीं बदली। आप रोज रोज रास्ता नहीं बदल सकते, आपका घर का रास्ता है, पर यहाँ पर बहुत बार बताने के बाद में भी स्ट्रीट लाइट्स अभी तक नहीं आई हैं। बोंटी हर रोज इसी सड़क से गुजरती हैं। 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट होती है, लेकिन हर रात वो इसी खौफ से गुजरते हुए अपने घर पहुंचती हैं। तो 10 बजे जब आप जाती हैं तो इसी सड़क से गुजरती हैं? ओके मैम, इसी सड़क से जाती हूँ मैं। फिर क्या होता है? मैम डर लगता है, एकदम अंधेरा रहता है और रात को हर रोज़ मुझे जाना आना रहता है, हर रोज़ जाती हूँ। जो आज आपने देखा, क्या देखा? मैम काफ़ी डर लगा था क्योंकि लाइट सारी बंद थी, एकदम सुमसाम हो जाता है, कभी कभी गाड़ियाँ भी चलती हैं। ये वो रास्ता है जहां गाड़ियां भी बहुत तेज रफ्तार से निकलती हैं। लेकिन देखिए अब वो तस्वीर जो निधि दिखा रही है, जहां स्ट्रीट लाइट के खंबे तो मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ मुंह चिढ़ाने का काम करते हैं। रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ जिस सड़क पर मौजूद है, इस सड़क का नाम है FNG एक्सप्रेसवे, यानी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। यहाँ बिल्कुल घना अंधेरा है और अब मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी से कहूँगी कि कैमरे की लाइट ऑन करें। कैमरे की लाइट हमने इसलिए ऑन कराई है ताकि यहाँ की जो तस्वीर है, जो हकीकत है, जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ इस वक्त मैं आपको पीछे एक बार दिखाना चाहूँगी। इस सड़क पर मैं लगभग आधे घंटे से मौजूद हूँ और आपको यहाँ टाइम भी मैं दिखा दूँ। मनोज ज़रा टाइम दिखाइए, लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं और ये हालात है। ठंड है लेकिन तस्वीर देखिए ज़रा, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ सब जगह लगाई हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट्स मानो इन सड़कों का सिर्फ गहना है, बिल्कुल गूंगा गहना। और ये देखिए ज़रा, एक भी लाइट यहाँ जलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस रास्ते पे अगर मैं आगे लगभग 1 किलोमीटर तक भी चलूँ तो मुझे ऐसे ही हालात नज़र आएंगे। एक लाइट यहाँ पर नहीं है, जो है वो जल नहीं रही है, चल नहीं रही है, लेकिन पूरी की पूरी लाइट इस एक्सप्रेसवे के बीच में यानी डिवाइडर पर सजी हुई है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।